हेलो दोस्तों, स्वागत है भी आपका फिर से मेरे को ब्लॉग में। और सबसे पहले तो आपको जय श्री कृष्ण। तो भी सुबह सुबह मैंने उठ के झाड़ू पोछा सारा करके खुद को खुद नहा करके स्नान करके, और अब थी भगवान जी को नहलाने की। तो आज मुझे शिव जी को भी नहलाना था, क्योंकि मुझे थोड़ा सारा लग रहा था गंदे हो गए महादेव भी। तो सबसे पहले महादेव जी को नहला के उसके बाद वही नहलाया मैंने अपने बाल गोपाल जी को। छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं हमारे। तो फिर मैंने इनको स्नान कराया, और उसके बाद बारी आई थी मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी की। तो उनको नहलाया था, और यहाँ देखिए इनको अच्छे से पानी से नहलाया था। और ये जो टिक्का वगैरह ना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक हाथ से, क्योंकि यार मेरा कटरा में रह गया, स्टैंड है मेरा कटरा में रह गया, इसलिए तो इसलिए ऐसे दिखाया। और ये देख मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी नहा लिए हैं। अब इनको पहनाने हैं अभी वस्त्र। और अभी इस टाइम पे मेरे पास भाभी वाले लड्डू गोपाल जी और राधा रानी नहीं थे। सुबह सुबह था, तो सुबह सुबह मेरे पास मेरे ही लड्डू गोपाल थे। उसके बाद मैं 10-11 बजे लाई थी, 10 बजे गई थी उनके घर पर उनके लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए। तो और यहाँ पर मैंने महादेव जी नंदी बाबा उनको नहला दिया था। और उसके बाद भी करते हैं भगवान जी को दूध देने की तैयारी। तो भगवान जी को रखने के बाद मैंने गर्म दूध कर करके भगवान जी के लिए कर लिया था। 2 बिस्किट निकाले थे यहाँ पर मैंने भगवान जी को देने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा हल्का नाश्ता ही देते हैं, दूध और बिस्किट या फिर मिक्सर वगैरह कुछ रख देते हैं भगवान जी को देने के लिए। तो यहाँ पर नाश्ता देते हैं, उसके बाद पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा वूजा करो ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लेट हो जाएगा भगवान जी को नाश्ता देने के लिए। उनको भूख लग रही होगी या कुछ ऐसे फील होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले उनको नाश्ता देती हूँ। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करती रहती हूँ। बर्तन वगैरह तो साफ़ करके रख ही लेती हूँ पूजा के। और यहाँ देखिए मेरी तैयारी भी हो चुकी है, और हमारे मंदिर में काफ़ी सारे भगवान जी हैं, तो जगह छोटी पड़ ही जाती है। देखिए काफ़ी सारे भगवान जी हमारे पास। और यहाँ पर भी मेरी पूजा हो चुकी थी, मैंने आरती वगैरह सब कर ली थी। उसके बाद मेरी तैयारी थी भी ऊपर जल चढ़ाने की। तो भी जल चढ़ाने के बाद बारी थी भी फूल तोड़ने की, जो हमारी दुकान पर ही दुकान का नाम याद आ जाता है यार, मतलब छत पर ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो नीला वाला छोटा कनेर होता है वो है, और सदाबहार के जो फूल होते हैं वो भी लगे हैं। तो इनको पूजा के लिए तोड़ लेते हैं, साथ में तोड़ेंगे 2-4 तुलसी पत्ती भी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ ये जो फूल है ये सारे तोड़ लेते, काफ़ी हो जाता है यार ये फूल भी। और वो तो अच्छे से उनकी होता नहीं है, वरना तो बहुत सारा आता है, मैं सारा हटा देती थी पहले, पर अब नहीं हटाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे फूल हो जाते हैं, नीचे पूजा अच्छी हो जाती है। और नीचे आकर के मैंने देखो भगवान जी को पुष्प अपने सारे अर्पित भी कर दिए थे भी। महादेव जी को नीला और सफ़ेद फूल कहता है कि ज़्यादा प्रिय होता है, तो मैंने नीला और सफ़ेद दोनों दिए थे। और उसके बाद में शाम को मैंने भोग लगाया था डिनर पे, लौकी और 2 रोटी जिनको मैंने घी लगा दिया था, और साथ में था 1 गिलास पानी। तुलसी जी के साथ भोग लगा दिया था मेरे भगवान जी को। और दोपहर मैंने लंच में बना कर दी थी भगवान जी को पीली खिचड़ी आलू वाली, वो दी थी। और वो लगा के मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे जाना था आज बाबा जी के घर पर। बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए बाबा जी के घर गई थी उनको देखने के लिए। तो भाई यहाँ पर अब जल्दी से भगवान जी को भोग लगाते थे, क्योंकि टाइम हो चुका है। वह 8-8:15 बजे तो भगवान जी का अभी टाइम है कि 8-8:15 लास्ट 8:30 भगवान जी को खाना हम दे देते हैं, क्योंकि 9:30 तक सुलाना होता है भगवान जी को। तो इसलिए हम जल्दी से भगवान जी का भोग तैयार करके दे ही देते हैं 8:30 तक लास्ट। बट मैंने 8
10 तक दे दिया था, 10 से भी पहले ही दे दिया था, शायद 8:10 पे दे ही दिया था मैंने भगवान जी को भोग, क्योंकि थोड़ा ही बनाया था, बस भगवान जी के लिए बनाया था और वही मैंने खाया था।